फिल्म की शुरुआत में हम एक मधुमक्खी को इधर-उधर उड़ते हुए देखते हैं। तभी अचानक से वहाँ पर एक ततैया आ जाता है जो मधुमक्खी को नीचे जमीन पर ले जाता है और मधुमक्खी को डंक मार कर मार देते हैं। फिर हम जूलिया नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कैटरिंग का काम करती थी। यह काम उसके पिता का था और अब वह इस काम को कर रही थी। जूलिया के साथ एक पॉल नाम का लड़का भी काम करता है। फिर वेन्यू पर पहुंचकर जूलिया पॉल का फोन ले लेती है ताकि वह अपना काम ध्यान से कर सके। फिर जूलिया उस घर की नौकरानी फ्लोर से मिलती है और दूसरी तरफ पॉल बगीचे में देखा है कि रात की पार्टी के लिए म्यूजिक वाला भी पहुंच चुका है। पॉल बगीचे में अपना काम कर रहा था। तभी पॉल के पास सिडनी आता है जो इस घर के मालिक का बेटा था। सिडनी अपनी माँ से छुपकर बियर पी रहा था क्योंकि वह अपनी माँ से बहुत डरता था। फिर सिडनी पॉल को बताता है कि हम जहाँ पर नहीं रहते, बस कभी कभी पार्टी करने के लिए आ जाते हैं। फिर हम सिडनी के कुत्ते को देखते हैं जो बगीचे में खेल रहा था। वह कुत्ता खेलते समय जमीन में गड्ढा खोदने लगता है। उस जगह के नीचे ततैया का बहुत बड़ा छत्ता था। उनमें से एक ततैया पॉल को डंक मार देता है। ततैया के काटन पर पोल गिर जाता है और उसकी पैंट फट जाती है। पॉल बहुत परेशान हो जाता है। फिर वह अपनी बहन में जाकर अपनी पैंट बदलता है। फिर रात हो जाती है और पार्टी में सभी मेहमान आ चुके थे। पार्टी में शहर के बहुत अमीर लोग आए हुए थे। जूलिया और पॉल मेहमानों को खाना परोस रहे थे। तब अचानक से जूलिया अपना पाँव उसे गड्ढे पर रख देती है जिसमें ततैया का छत्ता था। जूलिया का पाँव गड्ढे में पड़ते ही सभी ततैये छाते से बाहर आने लगते हैं। पार्टी में मेहमान डर ना जाए इसीलिए पॉल ने बहुत सारे ततैया को मार दिया। फिर एक ततैया जाकर जूलिया के कंधे पर बैठ जाता है जिसे पॉल मार डालता है। पार्टी में ततैया का आतंक खत्म नहीं हो रहा था। फिर एक मेहमान की हालत बहुत खराब होने लगी क्योंकि काफी सारे ततैया उसे काट लेते हैं। उसकी ऐसी हालत देखकर पार्टी के सभी मेहमान बहुत डर गए थे। तभी अचानक से ततैया का एक बहुत बड़ा झुंड उसे खड्डे से बाहर निकल आता है और वह सभी मेहमानों को डंक मारने लगते हैं। जो मेहमान काटने आई ततैया को मार देता था वह तो ठीक रहता था, लेकिन जिन्हें लोगों को ततैया काट लेता था उन मेहमानों की हालत बहुत खराब हो रही थी। इस ततैया का डंक नॉर्मल ततैया वाला नहीं था। यह ततैया अपने डंक के जरिए इंसानों के शरीर में अपने अंडा दे रहा था। ततैया का अंडा इंसान के शरीर को पूरी तरह से बदल देता था। उस अंडे में से एक बहुत बड़ा ततैया इंसान के शरीर को फाड़कर बाहर निकलता था। फिर पॉल देखा है कि एक आदमी के शरीर को बढ़ाते हुए एक ततैया बाहर निकलता है। उस ततैया को देखकर पॉल बहुत डर जाता है। फिर पॉल और जूलिया ततैया के डंक से बचने के लिए खुद को एक कपड़े से ढक लेते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं। भागते समय जूलिया एक औरत को देखती है जिसके मुंह से एक ततैया बाहर निकल रहा था। उस औरत से डरकर पॉल गिर जाता है और उसकी वन की चाबी भी वहीं पर गुम हो जाती है। उस औरत के मुंह से जो ततैया निकाला था वह पॉल पर हमला कर देता है, लेकिन तभी जूलिया वहां पर आ जाती है। जूलिया उस ततैया को लात मारकर दूर फेंक देती है और पॉल की जान बचाकर उसे घर के अंदर ले आती है। फिर हम देखते हैं कि घर की नौकरानी फ्लोर सभी मेहमानों को घर के अंदर आने को कहती है। फ्लोर की आवाज सुनते ही एक ततैया उसे डंक मारने के लिए उसकी ओर जाता है, लेकिन तभी अचानक से कुत्ता घर से बाहर आ जाता है और वह ततैया फुलेरा को छोड़कर उस कुत्ते के पीछे पड़ जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर फ्लोर, पॉल और जूलिया घर के अंदर आ जाते हैं। इन तीनों के अलावा घर के अंदर 3 लोग और थे। इस शहर का मेयर सिडनी और सिडनी की माँ, वह सभी ततैया के आतंक से बहुत डरे हुए थे। जिंदा रहने के लिए इन्हें जहाँ से निकलना था, लेकिन जहाँ से निकलने के लिए यह लोग किसी से मदद भी नहीं मांग सकते थे क्योंकि इन लोगों के पास फोन भी नहीं था। तभी सिडनी ने इन्हें घर के एक लैंडलाइन फोन के बारे में बताया, लेकिन जैसे ही वह लैंडलाइन फोन से मदद मांगने के लिए किसी को फोन लगाते हैं तो फोन काम नहीं करता। और तब जूलिया बाहर देखी है और उस पता चलता है कि एक कार ड्राइवर पर ततैया ने हमला कर दिया था, जिसकी वजह से वह अपनी कार पर से कंट्रोल खो देता है और वह कार जाकर टेलीफोन टावर से टकरा जाती है और इसी वजह से टेलीफोन का कनेक्शन टूट जाता है। फिर उस ड्राइवर के शरीर से एक ततैया उसके शरीर को बढ़ाते हुए बाहर निकलता है। फिर हम देखते हैं कि जिस खिड़की से पॉल और जूलिया बाहर उस ड्राइवर को देख रहे थे, तभी अचानक से उस खिड़की के पास एक आदमी आ जाता है और उन्हें अपनी मदद करने को कहता है। वह आदमी उनके आगे हाथ जोड़ रहा था कि इस खिड़की को खोल दो और मुझे अंदर आने दो, लेकिन सिडनी उन्हें खिड़की खोलने से मना कर देता है, यह कहते हुए कि अगर उस आदमी को ततैया ने काटा होगा तो उसकी वजह से हम सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। सिडनी देखने में कम अकाल लग रहा था, लेकिन वह बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं था।
फिर वह उन सब से कहता है कि यह घर भी अब हमारे लिए सुरक्षित नहीं है और अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें तहखाना में जाना होगा और तहखाना में रुककर मदद आने का इंतजार करना होगा। अभी यह सब तहखाना में जाने की योजना बना ही रहे थे कि तभी अचानक से इन्हें फ्लोर के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और जब वह फ्लोर की ओर भागे तो उन्होंने देखा कि सिडनी की मां ने फ्लोर को जख्मी कर दिया है क्योंकि एक ततैया ने सिडनी की मां को काट लिया था और अब सिडनी की मां के शरीर से भी एक बहुत बड़ा ततैया बाहर निकलने लगता है। इससे पहले कि वह ततैया पूरी तरह से शरीर से बाहर निकलता, सिडनी खुद को बचाते हुए अपनी मां को धक्का देकर दूर फेंक देता है। फिर सिडनी अपनी मां को उस कमरे में बंद कर देता है और यह सभी दूसरे कमरे में चले जाते हैं। उस कमरे में फ्लोर दरवाजे के आगे बैठी थी क्योंकि बहुत जख्मी थी और चल नहीं सकती थी। तभी अचानक से सिडनी की मां वाला ततैया अपना डंक दरवाजे के आर पार कर देता है। उस दरवाजे के आगे फ्लोर बैठी हुई थी और ततैया का डंक फ्लोर की आंख के आर पार हो जाता है। इस डंक के कारण फ्लोर वहीं पर मर जाती है। फुलेरा की मौत से वह सभी सदमे में चले जाते हैं और तभी ततैया अपना दूसरा डंक दरवाजे के आर पार कर देता है और पॉल को पकड़ लेता है। फिर जूलिया ततैया की डंक पर चाकू से हमला करती है और वह सभी पॉल की जान बचा लेते हैं। फिर वह सभी तहखाना की ओर भागने लगते हैं, लेकिन तभी वह ततैया अपनी आवाज से अपने दूसरे साथियों को बुला लेता है, जिससे इन लोगों को पता चल जाता है कि यह ततैया दूसरे ततैया का लीडर है। फिर यह लोग तहखाना में पहुंच जाते हैं। तहखाना में पहुंचते ही सिडनी के शरीर में कुछ हलचल होने लगती है। सिडनी की हालत को देखकर उन सबको लग रहा था कि अब एक और ततैया सिडनी के शरीर से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। सिडनी इन ततैया के बारे में सब कुछ जानता था। सिडनी नॉर्मल इंसानों जैसे नहीं था, इसीलिए कभी भी उसके माता पिता ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसीलिए वह नहीं जानते थे कि सिडनी कितना होशियार है। सिडनी हमेशा ही कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करता रहता था और इस बार सिडनी ने ततैया के अंडों के अंदर अपना बनाया हुआ एक हार्मोन डाल दिया था। सिडनी जानता था कि उसके इस हार्मोन की वजह से यह सारे ततैया इतने बड़े हो गए हैं। यह सारी बातें सिडनी उन तीनों को बता देता है। फिर अचानक से तहखाना की लाइट बंद हो जाती है और इस लाइट को बंद ततैया ने ही किया था क्योंकि उनके शरीर में एक इंसानी दिमाग था, इसीलिए ततैया बिल्कुल इंसानों की तरह सोच रहा था। फिर सिडनी तहखाना में रखा हुआ जनरेटर ऑन कर देता है, जिससे पूरे तहखाना में रोशनी आ जाती है। अब यह लोग अच्छे से जान चुके थे कि यह ततैया बहुत खतरनाक है और इसीलिए यह लोग जल्द ही यहाँ से निकलने की योजना बनाने लगते हैं। लेकिन यह लोग यहाँ से निकालते कैसे, क्योंकि पॉल से वन की चाबी बगीचे में गिर गई थी और बाहर जाकर चाबी लाने के लिए कोई तैयार नहीं था। फिर पॉल खुद ही चाबी लाने की जिम्मेदारी लेता है। पॉल धीरे धीरे रेंगते हुए बगीचे में आ जाता है और उसे बगीचे में चाबी भी मिल जाती है। फिर पॉल देखा कि सिडनी का कुत्ता बगीचे में बैठा था। पॉल कुत्ते की जान बचाने के लिए उसकी ओर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी अचानक से कुत्ते की बॉडी से एक ततैया बाहर निकल आता है। बाहर आते ही उस ततैया ने पॉल के ऊपर अटैक कर दिया। उस ततैया से बचने के लिए पॉल बगीचे में इधर उधर कुछ ढूंढने लगता है। तब उसके हाथ में एक बर्फ काटने वाला औजार आ जाता है, जिससे बहुत ततैया को मारकर खुद को बचा लेता है। दूसरी तरफ तहखाना में हम देखते हैं कि अब सिडनी के शरीर से भी एक ततैया बाहर निकल आता है, लेकिन सिडनी एक नॉर्मल इंसान नहीं था, इसीलिए वह ततैया भी दूसरे ततैया की तरह नहीं था। सिडनी के शरीर से एक छोटा ततैया निकाला था। फिर उस छोटे ततैया ने सिडनी के शरीर और दिमाग पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया। इससे पहले कि सिडनी अब जूलिया और शहर के मेयर पर हमला करता कि तभी वहां पर पॉल आ जाता है और एक खड्डा खोदने वाले औजार से सिडनी पर हमला कर देता है। सिडनी के फिर से हमला करने से पहले पॉल और मेयर ने एक लकड़ी की अलमारी सिडनी के ऊपर फेंक दी। अब सिडनी नाम का खतरा इनके ऊपर से टल चुका था। अब इन तीनों को इस तरह खाने से बाहर निकलना था। यह लोग तहखाने की खिड़की से बाहर नहीं निकाल सकते थे क्योंकि वहां पर बहुत सारे ततैया थे। फिर से यह लोग तहखाना से निकलकर घर के अंदर आ जाते हैं। घर की ऐसी हालत देखकर यह लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि ततैया ने पूरे घर को अपने छतों में बदल दिया था। फिर यह लोग वहां से ही धीरे धीरे आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। आगे बढ़ते हुए मेयर का पांव एक ततैया से टकरा जाता है और मेयर एक ततैया का शिकार बन जाता है। पॉल और जूलिया मेयर को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वह तो तैयार मेयर को नोच नोच कर खा रहा था। फिर मेयर खुद ही अपने आप को ततैया के हवाले कर देता है ताकि उसके कारण पॉल और जूलिया की जान तो बच जाएगी। फिर बहुत वह ततैया पॉल और जूलिया के पीछे पड़ जाता है। वह दोनों जल्दी से भागकर एक कमरे के अंदर चले जाते हैं
और दरवाजा बंद कर लेते हैं। इन लोगों की जान तो बच गई थी, लेकिन अभी तक इन्हें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला था। फिर वह दोनों एक मेज के नीचे बैठ जाते हैं और एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तभी एक ततैया दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है, जो इन पर हमला करने लगता है। फिर यह दोनों मेज को ततैया के ऊपर गिरा देते हैं और इन दोनों की जान बच जाती है। इससे पहले कि यह लोग यहाँ से निकाल पाते, एक और ततैया छत में दरार करके इन पर हमला करने की कोशिश करता है। उसे ततैया से बचने के लिए वह लोग घर से बाहर निकल आते हैं। फिर वह दोनों अपनी वन की तरह भागने लगते हैं। तभी अचानक से एक ततैया पॉल के कंधे से अपना डंक आर पार कर देता है। वह ततैया पॉल को उठकर आसमान में लेके जा रहा था, लेकिन जूलिया ने ततैया के डंक पर मार मार कर उसका डंक ही तोड़ दिया। जूलिया के ऐसा करने से वह ततैया बहुत गुस्से में आ जाता है। गुस्से में वह ततैया जूलिया को उठाकर दूर फेंक देता है। फिर वह ततैया पॉल को उठाकर वहां से जाने लगता है। फिर वह ततैया पॉल को लेकर वहां चला जाता है। यहाँ उन्होंने दूसरे इंसानों को रखा था। उस जगह पर सिडनी भी था। सिडनी पॉल के कंधे से ततैया के डंक को बाहर निकाल देता है। सिडनी अब इंसान नहीं था, वह एक ततैया बन चुका था। सिडनी ने पॉल के कंधे से डंक को उसकी मदद करने के लिए नहीं निकला था, वह तो उससे बदला लेना चाहता था, क्योंकि पॉल उसे तहखाना में मरने की कोशिश कर रहा था। फिर सिडनी ततैया के अंडे को पॉल के अंदर डालने की कोशिश करता है, इससे पहले कि सिडनी पॉल के अंदर उस अंडे को डाल पाता। तभी वहां पर जूलिया आ जाती है एक औजार को लेकर। जूलिया इस औजार की मदद से सिडनी के शरीर पर जो ततैया चिपका हुआ था उसे काटकर फेंक देती है और इसी औजार के जरिए वह एक और ततैया को पॉल से दूर रखने की कोशिश करती है। फिर जूलिया पॉल को लेकर बाहर आ जाती है। फिर लीडर ततैया उन लोगों के पीछे जाने लगता है। तभी सिडनी उस ततैया को पीछे से पकड़ लेता है और उन दोनों की वहां से निकलने में मदद करता है, क्योंकि सिडनी अब नॉर्मल था। उसके ऊपर का ततैया जूलिया ने काट दिया था। फिर गुस्से में लीडर ततैया ने सिडनी को डंक मार मार कर उसकी जान ले लेता। दूसरी तरफ जूलिया और पॉल वन के पास पहुंच चुके थे। यह दोनों घर से निकलने से पहले घर का गैस पाइप खोल आए थे। घर के बाहर आते ही यह दोनों घर को आग लगा देते हैं। आग के कारण घर के अंदर मौजूद सभी ततैया वहीं पर जलकर मर गए। इन दोनों को लगता है कि अब उनकी जान बच चुकी है, लेकिन यह उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। और तभी जलता हुआ लीडर ततैया उनके पीछे पड़ जाता है। वह ततैया वन पर हमला कर रहा था इन दोनों को मारने के लिए। फिर वह ततैया वन के आगे वाले शीशे से इन पर हमला करने की कोशिश करता है। तब पॉल ने ततैया को मारने के लिए वन को एक पेड़ से टकरा दिया। दुर्घटना में लीडर ततैया मर जाता है और जूलिया भी बहुत जख्मी हो जाती है। पॉल जूलिया को होश में लाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जूलिया बहुत देर तक होश में नहीं आती। पॉल को लगता है कि जूलिया मर चुकी है। पॉल जूलिया की मौत से बहुत दुखी हो गया, लेकिन तभी जूलिया अचानक से अपनी आंखें खोलता है और पॉल जूलिया को जिंदा देखकर बहुत खुश हो जाता है। थोड़ी देर के बाद वहां पर पुलिस और एक एम्बुलेंस भी पहुंच जाती है। वह उन दोनों की जान बचा लेते हैं। जैसे ही वह सभी वहां से जाने वाले थे, तभी अचानक से एक बहुत बड़ा गाय का सिर आकर एक पुलिस वाले के ऊपर गिर जाती है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। फिर आसमान का सीन दिखाया जाता है और बहुत बड़े बड़े ततैया इन पर हमला करने के लिए उनकी ओर आ रहे थे, जो अब पालतू जानवरों के शरीर से निकल रहे थे। अब वह ततैया इंसानों को छोड़कर जानवरों को अपना शिकार बना रहे थे और उनके अंदर अपने अंडे दे रहे थे और अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे थे। अब आगे क्या होगा यह फिल्म में नहीं दिखाया गया और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्लीज हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, हम आपको फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ रहे।